हरे कृष्णा, राधे राधे। श्यामा कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जन्माष्टमी वाले दिन की वीडियो है। सुबह से शाम तक जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है वो हमारा रात का होगा, तो फिर उन्हें हम रात में वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं उठी थी सुबह के 6 बजे ना उठी थी मैं। तो जब 6 बजे मैं उठी थी, थोड़ा सा काम वगैरह था वो भी किया। इधर मैं ये सफाई कर रही थी। कपड़े घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, तो सोचा इन्हें लगा के रख दूँ। तो पहले मैं अपने कपड़े इकट्ठे किए थे। घर से आने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ऐसे ही पड़े हुए थे। सारा सामान बिखेर दिया था वंशु ने। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। समथिंग 8 साढ़े 8 बजे की समथिंग झाड़ू लगाई थी। फिर मैंने पोछा लगाया था। पोछा को लगाने के बाद मैं सीधा नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं इधर पूजा की तैयारी करने लगी। पहले मंदिर की साफ़ सफाई करी, क्यों मंदिर भी बहुत गंदा हो चुका था। मंदिर गंदा होता तो पूजा करने की भी इच्छा नहीं होती है। वैसे तो कहा जाए मैं अपनी बताऊँ तो मेरी पूजा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है अगर मंदिर गंदा हो तो सबसे पहले मैंने ये देखो वाइट वो लगी हुई है, मिट्टी बोलो कुछ, मतलब ये नहीं पता क्या है, बट है वाइट बहुत गंदा मंदिर हो रहा था। ये साफ कर लिया मैंने। फिर फोटोज साफ किए थे। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि तीन जोड़ी वस्त्रों में से 3 वस्त्रों में से मैं कौन से वस्त्र पहनाऊँ सुबह के टाइम। ऐसे तो पीला बहुत पसंद है, फिर पीले एक ही थे मेरे पास, तो मैंने सोचा पीले शाम को पहनाऊँगी। फिर मैंने अपनी भतीजी को बुलाया, उससे पूछा तो उसने पिंक वाले ही बताए थे। ठीक है, मुझे रात में पहनाऊंगी। फिर उन्होंने पिंक वाले बताए थे, तो मैंने गुलाबी पहनाए थे। मैंने उन्हें गुलाबी वस्त्र पहना दिए थे। देख ली थी मैंने वस्त्र पहन के कितने खुश थे हमारे कान्हा जी, पर थोड़ा गुस्सा भी थे क्योंकि मैं लेट हो गई थी ना पूजा करने के लिए, इसलिए। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। यहाँ मैं आरती करने के बाद ना मैं सीधे फिर किचन में आई थी, तो मैं यहाँ पे आटे वाला प्रसाद बना रही थी। मैंने यहाँ आटे का प्रसाद बनाया। फिर जो थोड़ा बहुत काम रह गया था उसे साफ़ किया था मैंने। कपड़े थे वो रखने लगी मैं। सोचा ये सारे सफाई कर दूँ, कोई भी आ सकता है। आज जन्माष्टमी है तो बाहर वाले तो आते जाते ही रहते हैं। मेरे यहाँ वैसे भी रोज़। मैंने अपना बैग खोला, उसमें मैंने साड़ी डाल दी अपनी, जो मैं पहन के आई थी घर से। और मेरे भाइयों ने, ये 2 भाइयों ने मेरे को साड़ी दी। 2 ने साड़ी दी और 2 लोगों ने मेरे को सूट दिया। मेरी चाची के, बड़ी चाची के लड़के, उन्होंने 2 ने सूट दिए और 1 ने साड़ी दी। और छोटी वाली की ने 1 ने ही साड़ी दी थी, बाकी 2 थे नहीं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे अपना बेड क्लीन कर रही थी, बेड की साफ़ सफाई करने लग गई। बेड पे जो फ्लावर थे उन्हें भी सेट करके रखा था मैंने। और व्रत के बावजूद इतना सारा काम कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कान्हा जी के पास अभी पहुंच जाऊं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
इतना ज़्यादा थकान कभी हुई नहीं है जितनी इस बार हो रही थी। मैंने यहाँ पे इस बेड सही करने के बाद बेडशीट बिछाई। बेडशीट बिछाने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो हाथ भी नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था लेट जाऊँ, मतलब कहा जाए तो मैं लेट ही जाऊँ, उठूँ नहीं बिल्कुल भी, अब लेटे लेटे ही सो जाऊँ, इस तरह की हालत हो रही थी मेरी। लेटने से भी क्या होता है फ़िलहाल, काम तो फिर भी हमको ही करना पड़ता है, इसीलिए लेटने से भी क्या फ़ायदा। वो सुबह का काम फिर शाम को करो, इससे तो अच्छा एक ही बार में कर लो, थक गए तो क्या हुआ। इधर मैंने बेडशीट लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। वैसे भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देख लिए हैं, अब नहीं देखना चाहती फ़िलहाल तो। इतनी छोटी सी लाइफ में मैंने इतने सारे देख लिए फ़िलहाल, अभी तक इतने उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखा है मैंने। देखो मेरे मन में जो भी होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अपने दिल की भी बात बता देती हूँ, मन की भी बात बता देती हूँ, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं करती, मैं अपने दिल की बात रिकॉर्ड करती हूँ। कभी कभी यहाँ पे खुद ही सुनती रहती हूँ कि हाँ मैंने किसी को बता दी, लगता है फिर मुझे। ये यहाँ पे हमारी बेडशीट बिछ गई थी तो मैं थक चुकी थी, तो मैं ऐसे बैठ गई जैसे। और गर्मी इतनी हो रही, पंखा चल रहा है उसके बावजूद भी कोई असर नहीं था मेरे से। यहाँ पे मैंने शिमई को भूना, और दोपहर में ही मेरी किचन इतनी गंदी हो गई थी, फिर मैंने इसको साफ़ किया। ये शाम की झाड़ू, फिर मैंने पूजा की थी। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब आराम किया, फिर उसके बाद मैंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर करने लगी जन्माष्टमी की तैयारी। ये मैंने माखन निकाला। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।